दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि भरोसा तो पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें भरोसा किस चीज़ में रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन। ये सवाल है दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉसेस, जो ये कहानी बड़ी बेहतरीन तरीके से बताती है। लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो गॉड को एक चिट्ठी लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ड्रोन्ड, जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, 100 पेसोज यानी कि 100 पैसे मांगते हुए। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो की चिट्ठी गॉड के पास पहुंचती है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड उसको पैसा भेजता है? थिंक, सोचो, व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। इन सवालों का आपका क्या जवाब होगा? एंड गेस, और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, किस तरह से कहानी आगे जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसे पढ़ने शुरू करने से पहले। द हाउस, वो घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में इकलौता घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। कोई देख सकता था नदी को और पके हुए फसलों के खेत को जो फूलों से लदा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करता था अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। सिर्फ एक चीज़ ज़मीन को ज़रूरत थी और वो थी बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम एक बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी लेंचो सुबह से, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेत को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, वह कुछ और नहीं किया था। बट सी द स्काई, लेकिन आसमान को देखा था। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर और पूरब की तरफ आसमान में देखा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन अपनी बीवी से कहता है कि अब वाकई में हमें पानी मिलने वाला है। द वुमेन यानी वो औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी जो बीवी थी वो जो रात का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, जवाब देती है, येस गॉड विलिंग, हाँ खुदा चाहता है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे काम कर रहे थे खेत में। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उनकी वो औरत उन सबको बुलाई। कम फॉर डिनर, आ जाओ खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह खाने के दौरान। दैट के जस्ट एज, जैसे कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, यानी कि बारिश की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में यानी उत्तर और पूरब की तरफ में, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े पर्वत ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों के बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं ताज़ी और खुशनुमा थीं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वो आदमी बाहर गया किसी और काम से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि अपने बॉडी पर बारिश का वो एहसास का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आया वह बोला, दीज आंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरते हुए बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़े वाले ये 10 पैसे के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे वाले 5 पैसे के। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वह एक संतुष्टिपूर्ण भाव से देखा खेतों को, उस पके हुए फसलों के खेतों को वो देखा सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ। विद इट्स फ्लावर्स, उनके फूलों के साथ। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के चादर में
ढके हुई थीं। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उस हवा के बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, यानी कि बहुत ही बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वाकई में अब नए चांदी के सिक्के लगते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो लड़के जो बारिश में अपने आप को समर्पित करते हुए रन आउट, बाहर की तरफ दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, वो जमे हुए मोती को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वाकई में बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे तक वो ओला बरसता रहा, गिरता रहा। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बागीचे में। द हिल साइड, पहाड़ियों पर। द कॉर्नफील्ड, कॉर्न की खेत में। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। एक घंटे तक खूब बारिश, वो हेल का यानी कि ओले का होता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और इस तरह से लगता था जैसे कि वो नमक से ढका हुआ है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यहाँ तक कि पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह से नुकसान हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा, लेंचो का मन बिल्कुल ही उदासी से भर चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो तूफान गुजर गया, ही स्टोड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह खड़ा हुआ अपने खेत के बीच में और अपने बच्चों से, अपने बेटों से कहा। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, यानी कि टिड्डियों का एक झुंड, उड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि टिड्डियों का एक झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ये जो ओला गिरा है ये इसने कुछ नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा मेहनत सब बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सब लोग इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सबके दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो लोग उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच वाले एकांत घर में जो लोग रहते थे, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि गॉड की तरफ से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो। इवन दो, यहाँ तक हालांकि इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि ऐसा लगता है कि पूरा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यही है कि वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सिर्फ अपनी इकलौते उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी गॉड की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसे दिशा निर्देश की गई हैं, सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती है, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, यहाँ तक कि उसकी आंखें हर चीज़ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के दिल की गहराई में जो बात है वो भी वो देखता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो है वो एक बैल की तरह आदमी है, एक बैल आदमी, मतलब कि एक बैल की तरह आदमी है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो जो जानवरों की तरह काम करता है, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता है, वो जानता है कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगली इतवार को, एट डे ब्रेक, सुबह ही,
He began to write, वह लिखना शुरू किया, a letter, एक चिट्ठी, which he himself would carry to town, जो वह खुद ही शहर लेके जाता, and place in the mail, और उसे मेल में डाल के आता. It was nothing less than a letter to God. या एक चिट्ठी थी खुदा के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं था. God, he wrote, वह लिखा, God, if you don't help me, अगर आप हमारी मदद नहीं करते हैं, my family and I will go hungry this year. मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos. मुझे 100 pesos चाहिए in order to sow my field again. मेरा खेत दोबारा बोने के लिए, and to live until the crop comes. और रहने के लिए जब तक का फसल दोबारा आ जाए तब तक के लिए रहने का भी खर्चा चाहिए. Because the hailstorm, क्योंकि ये ओले वाले तूफान, अब आगे भी वो लिखता है डॉट 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 यहाँ पे है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आगे इसकी चिट्ठी लंबी है. ओके, He wrote to God, वह लिखा to God on the envelope, यानी कि उस लिफाफे के ऊपर. Put the letter inside, चिट्ठी को अंदर रखा. Still troubled, और अभी भी मेहनत किया, थोड़ी सी परेशानी अभी भी उठाया. Went to town, शहर की तरफ गया. At the post office, डाक खाने पर. He placed a stamp on the letter, और चिट्ठी पर एक मुहर लगाया. And dropped it into the mailbox, और उसे मेल बॉक्स में छोड़ दिया. One of the employees, यानी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, who was a postman, जो एक पोस्टमैन था, and also helped at the post office, और जिसने उसकी मदद भी किया था पोस्ट ऑफिस में, went to his boss, अपने बॉस के पास गया, laughing heartily, खूब ज़ोर से दिल खोल के हंसते हुए, and showed him the letter to God, और उसको वह चिट्ठी दिखाया जो गॉड के लिए लिखा हुआ था. Never in his career as a postman, एक वह अपने पोस्टमैन की करियर में अब तक कभी भी नहीं, had he known, कभी भी नहीं जाना था, that address, वह पता. The postmaster, वह पोस्टमास्टर, a fat, एक मोटा, amiable, यानी कि खुश मिजाज आदमी, फेलो यानी आदमी, also broke out laughing, वो भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया और हंसने लगा. But almost, लेकिन लगभग, immediately, तुरंत, he turned serious, and वह गंभीर हो गया, सीरियस हो गया. And tapping the letter on his desk, और अपने डेस्क पर वो चिट्ठी को रखते हुए commented, कहा, what faith, क्या भरोसा है. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. मैं कामना करता हूँ कि काश ये भरोसा जो इस आदमी का है जिसने चिट्ठी लिखा है मेरे पास होता. काश ये भरोसा मेरे पास होता. Starting up a correspondence with God, जो यह गॉड से पत्राचार कर रहा है. So, इसलिए in order not to shake the writer's faith in God, कि इसका भरोसा बरकरार रहे, the postmaster came up with an idea. पोस्टमास्टर के जहन में एक ख्याल आया, एक आइडिया आया, answer the letter, यानी चिट्ठी को जवाब दे. But when he opened it, लेकिन जब वह उसे खोला, it was evident, वह सबूत था, that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. यानी इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए उसे कुछ और चाहिए था, इसके कि उसे शुभकामनाएं, स्याही और कागज़ के अलावा उसे कुछ और भी चाहिए था. But he stuck to his resolution, लेकिन वह अपने फैसले पर टिका रहा. He asked for money from his employees, वह कुछ पैसे अपने कर्मचारियों से मांगा. He himself gave a part of his salary, और वह अपने सैलरी का कुछ पार्ट भी दिया, कुछ हिस्सा थोड़ा सा दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके कुछ दोस्त भी खुश थे देने के लिए कुछ एक चैरिटी के तौर पे, एक चैरिटी के नाम पर. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. यह उनके लिए या उसके लिए असंभव था, नामुमकिन था कि इकट्ठा इतना सारा पैसा 100 pesos यानी 100 pesos इकट्ठा कर सके, ये उसके लिए नामुमकिन था. So he was able to send the farmer only a little more than half. So वो इतना काबिल हो गया कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भेज सके. He put the money in an envelope, वह लिफाफे में पैसा रखा. Address to Lancho, एड्रेस को संबोधित किया. And with it a letter, और उसके साथ एक चिट्ठी भी containing only a single word as a signature, God. और उस चिट्ठी में सिर्फ
एक शब्द लिखा हुआ था जो सिग्नेचर था गॉड का। द फॉलोइंग संडे, अगले इतवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे को, अगले इतवार को लेंचो कुछ पहले ही आ गया, थोड़ा सा, जैसे कि वो हमेशा अक्सर आता था, उससे कुछ ज़्यादा, कुछ थोड़ा सा पहले ही आ गया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और यह खुद पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने वो चिट्ठी उसे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, महसूस कर रहा था, द कंटेंटमेंट, यानी कि वो संतुष्टि, ऑफ अ मैन, उस एक आदमी का, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया है, एक नेक काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखता रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखने पर लेंचो ने थोड़ा सा भी अचंभव महसूस नहीं किया, थोड़ा सा भी उसे आश्चर्य महसूस नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका भरोसा था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसा गिना वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, गॉड गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है जो उसने मांगा था। इमीडिएटली, अचानक, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, फिर वो लेंचो तुरंत विंडो के पास, खिड़की के पास जाता है और पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी ब्रो को खूब ज़्यादा रिंकलिंग करते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वो कैसे उसके रिंकल्स हो रहे थे, उसके ब्रोज, वो अपने एक्सप्रेस कर रहा था, जाहिर कर रहा था अपने आइडिया को। जैसे कि जब गुस्सा होता है तो चेहरा अलग बदलता है, जब खुशी होती है तो अलग बिगड़ता है, जब कोई शॉक वाली चीज़ जब हम सुनते हैं तो हमारे चेहरे का, हमारी आँखों का, हमारे होंठ का, मतलब तमाम चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। तो वैसे ही जिसको जब गुस्सा आया था तो इसके चेहरे के भाव चेंज हो गए थे, तो वही लिखते समय वो सब एक्सप्रेस हो रहा था, तो उसके भौहें रिंकल्स कर रही थी। व्हेन ही फिनिश, जब वो लिखा, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टैम्प, वो स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड, वो खुद उसे सटाया, उस पर चिपकाया। द एनवेलप, उस एनवेलप पर, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और वो उस पल जब वो चिट्ठी उस मेल बॉक्स में गिरी, द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन इट, वो पोस्ट मास्टर वहाँ पे गया उसे खोलने के लिए। इट सेड, वो कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी कि वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसे पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ पैसा, श्रेष्ठ पैसा है वो भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन यह मुझे मेल के ज़रिए से, डाकखाने के ज़रिए से मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि इस डाकखाने के जो कर्मचारी हैं वो डाकुओं का झुंड है। लेंचो।